की याद आ गई। चलिए आप मेरे साथ नीचे चलिए। भाई मैं आपको टिक्का लगा रही थी, मस्ती भी नहीं की, फिर आपने क्यों मारा? चुप। भाई क्या हो गया आपको? ऐसा तो उसने क्या कर दिया जो आप उस पे इतना गुस्सा हो रहे हो? आपका हम लोग के प्रति कोई दायित्व नहीं है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ आपके मन में चल क्या रहा है। मुझे कोई बात नहीं करनी, समझे? शुभम, बेटा शुभम। भाई शुभम। बेटा अपना शुभम ऐसा नहीं है, कुछ परेशान नहीं होगा। उसकी परेशानी को हमें ही दूर करना होगा। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, ठीक है बेटा। हरिओम। हरिओम प्रियंका, एक मिनट होल्ड पे रख, मैं रितिका को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। हरिओम रितिका, अरे वो बाल संस्कार वीडियो सीरीज का गुरुपुरम एपिसोड देखा क्या? कितना बढ़िया है ना? हाँ मैंने देखा है। हाँ मैंने भी देखा है। दीदी का फोन आया था, बाल संस्कार में रक्षाबंधन मनाने वाले। हाँ रक्षाबंधन तो मनानी ही चाहिए, तभी तो भाई हमारी रक्षा करेंगे। हाँ खाक रक्षा करेंगे। आजकल के खड़ूस भाई हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, खुद की रक्षा कर ले वो भी बहुत है। तो बहनें कौन सी कम है? 10 रुपए की राखी पर 10,000 की डिमांड करती हैं। आजकल प्यार कम बिजनेस ज्यादा हो गया है। अरे ये सब छोड़ना, हमें तो वैदिक रीति से रक्षाबंधन मनाना है। चल ठीक है मैं रखती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है हरिओम। ठीक है। अरे किससे बातें कर रही थी? अरे सारिका और प्रियंका का फोन था। बाल संस्कार केंद्र में राखी बांधने तू भी आएगी ना? हाँ हाँ चलेंगे। भैया का फोन यहाँ पर। तो भैया के टेंशन में रहने की वजह ये थी। हरिओम सारिका। हरिओम प्रियंका। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों? अरे फोन पे तो बता। नहीं वो बात मैं तुम्हें मिलने के बाद ही बताऊंगी। अच्छा ठीक है। एक बात है, कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और तुम पर गुस्सा भी। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो मैं तेरे भाई को कब का सबक सिखा चुकी होती। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, पर इतनी बड़ी बात आज तक तूने मुझसे छुपाई। तुझे पता है मेरा भाई किस हालत में है? ही इज डिप्रेस्ड, ही इज लॉस्ट। मैं उसे उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे उस हालत से बाहर निकालना ही पड़ेगा। वो तो मैं भी चाहती हूँ। एक काम करते हैं, हम दीदी के पास जाते हैं, वहाँ कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हाँ ये सही रहेगा। दीदी हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। मेरा भाई कल सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जानना चाहा कि उसके मन में चल क्या रहा है, तो मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया और उसके व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि वो सुप्रिया के प्यार में पागल हो चुका है। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सुप्रिया को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि हमें दीदी के पास जाना चाहिए। दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? आप ही इसका कुछ सॉल्यूशन बताएं। दीदी हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। प्रियंका
तुमको शाबाश है कि तुम अपने भाई को पतन की खाई में जाने से रोकना चाहती हो। आदर्श बहन वही होती है जो अपने भाई के लिए संकल्प करती है कि वो सच्चरित्रवान बने, सदाचार बने, संयमी बने, स्कूली विद्या के साथ योग विद्या और ब्रह्म विद्या में भी सफल हो। तुम घबराओ मत, तुम्हारा हित भरा और ऊंचा उद्देश्य है। इसमें सद्गुरुदेव की कृपा अवश्य तुम्हारे साथ रहेगी। प्रियंका, एक और खास बात, ये जो सारे रिलेशन है, तुम इन रिलेशन को ही सब कुछ मत मानो। ये तो इस जन्म के संबंध है। कई जन्मों से जिनसे हमारा संबंध है वो हमारे सच्चे सद्गुरु, वो सद्गुरु होते हैं, वही हमारे सच्चे रक्षक होते हैं और सच्चे भाई है। सद्गुरु शिष्य के सिर्फ बाहरी विकट परिस्थितियों, शत्रुओं से ही नहीं रक्षा करते, बल्कि उसके अंदर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे दुर्गुण, उनसे भी रक्षा करते हैं। इससे भी ऊपर हमारे जीवन की जो अनमोल धरोहर है, श्रद्धा, उसकी भी रक्षा सद्गुरु देव करते हैं। इसलिए हमें रक्षाबंधन के दिन गुरुदेव को राखी बांधनी चाहिए। तो चलो अब हम सद्गुरु देव के श्री मुख से श्री वचन सुनते हैं। मेरे गुरुदेव को उनके शिष्य ने रक्षा बांधी कि बहन तो भाई के ऐहिक रक्षा करने का संकल्प करती और भाई बहन की ऐहिक रक्षा करने का जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन गुरु ऐहिक रक्षण तो कहीं भी कर लेता है। विकारों से और 84 लाख जन्मों से हमारा रक्षण हो और आपका भी रोग, शोक, मोह आदि आदि जो भी आपके देवी कार्य में विघ्न आते, उनसे आपका भी रक्षण हो। इस भाव से भरकर शिष्य गुरु को एक दूसरे को शुभ संकल्पों से पुष्ट करते। अभिमन्यु को कुंता जी ने रक्षा का धागा बांधा था। ब्राह्मण अपने जजमान को रक्षा का धागा मानते, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु धागे के बिना ही धागा बांधते थे। निगाहों से सुरक्षित कर देते अपने भक्तों को। वैसे भी खत्म होने वाला है। अरे राखी कहीं देख भी तो नहीं रही। अरे ये नहीं राखी। अच्छा है, हाँ, ये दो ले लेते हैं हम दोनों के लिए। ये तो गौतम के लिए लेना। ये मैं गौतम के लिए नहीं लेने वाली। गौतम तो मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं देता। उसके लिए तो मैं 10 रुपए के राखी लूंगी, वो भी बहुत महंगी है। अरे राहुल तो गाय है, उसके लिए तो कुछ भी दोगे तो चलेगा। सोहम तो बढ़िया गिफ्ट देता है, इसलिए मुझे चांदी वाली राखी लेनी पड़ेगी, तभी तो बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। ओ बिजनेस डीलर हो भी तेरी डीलिंग। ओ आप भी आओ। हाँ, हम भी राखी खरीदने आए थे। और वैसे भी नाभि के ऊपर चांदी पहनने से बुद्धि कमजोर होती है। क्यों फालतू में भाई को बुद्धू बना रही है? अरे साड़ी तो तू भी कहाँ अटक जाती है। जो हमारा मेन प्लान है, जो मुद्दा है, वो बता उनको। मैं नहीं बताऊंगी, तू ही बता। ठीक है। अरे तुम लोग कहते तो चलो कोई नहीं, बन जाती। थैंक यू। अरे आओ, तुम भी तो राखी कर लो अपने भाई के लिए। दादाजी, आप टेंशन में? हाँ बेटा, शुभम के बारे में सोच रहा हूँ। वो कितना समझाए, नहीं रहा है। दादाजी, आप टेंशन नहीं लीजिए। बाल संस्कार वाली दीदी कहती हैं, कोई भी दुख या विपदा आए तो हमें भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। वो बात तो ठीक है। मुझे लग रहा है
तुम्हारे माँ बाप को दिया हुआ वचन जो पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया हूं, अब मैं हार गया हूं। नहीं दादाजी, आप जीत गए हैं। चलिए अंदर चलिए। चलो अच्छा। अब तुझे क्या हुआ? आपको बताकर क्या फायदा? अब बताओगी भी? शाम मुझे हमेशा फालतू फालतू मैसेजेस भेजता रहता है और हमेशा मुझे घूरता रहता है। श्याम? कौन श्याम? गार्डन में बैठा है। उसकी इतनी हिम्मत? भाई 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 श्याम रुक। भैया रुक जाइए। छोड़ दीजिए उसे। क्या किया मैंने? क्या किया? रुक। लड़का नहीं है, लड़की। प्रियंका, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। जब बात आपकी बहन पर आई तो आप बैट लेकर मारने निकल गए। वैसे ही पड़ोस की लड़की भी किसी की बहन है। नहीं समझे? मैं सारिका की बात कर रही हूँ। आखिर वो भी किसी की बहन है, उसका भी कोई मान सम्मान है। भाई, आपका दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया। आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए एक बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाऊं। मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही थे जिन्हें हम दोनों को संभालना था। अगर आप ही गलत रास्ते पर भटक जाते तो हम दोनों बहनों का क्या होता? तान्या को आपने उस दिन बेवजह डांट दिया। पता है वो क्या कह रही थी? अगर माँ पापा यहाँ होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ़ कर दो तान्या, मैं बुरे संगत में आकर अपनों से दूर होता जा रहा था, लेकिन अब मुझे सही और गलत की समझ आ गई है। भाई का रक्षाबंधन का दिन है और दूरियां मिटाने का दिन है। हाँ भैया, इस दूरियां मिटाने के त्योहार के बारे में बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं। रक्षाबंधन महोत्सव फिसलते हुए पड़ोस के भाई बहन के लिए सुरक्षा की सुंदर खबर लाने वाला महोत्सव। उम्र लायक बहन भाई पड़ोस में रहे, हो सकता है कि ऊर्जा का स्रोत जौवन में विकारों के तरफ जोर मारता है। जब तक कुंवारे हैं
तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए, ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। हमारी नजर बुरी और पड़ोस की लड़की कहीं बुरी नियत का शिकार न हो जाए तो मुझे उचित है कि रक्षाबंधन महोत्सव के दिन उस पड़ोस की कन्या को दे दूं कि ले बहन आज राखड़ी बांध। तो जो बार बार बुरी नियत करके मेरा मन विषाद में ले जा रहा था, विकार में, उस छोटे से धागे ने बहन भाई के पवित्र संबंध को जागृत करके मेरे को विकारों से बचाया। मैं बहन हूं और किसी पड़ोस के भाई के प्रति मेरा कुछ मन पतित हो रहा है तो मैंने धागा लिया और पड़ोस के भाई को बांधा कि आपरे भाई बहन। दिखता तो सूत्र छोटा सा धागा है, लेकिन इसमें भावना है और नियंत्रण करने की वैज्ञानिक व्यवस्था है। छोटा सा धागा और बड़ा संकल्प बल। शची ने इंद्र को राखड़ी बांधी थी। जो हार की खाइयों में गिर रहे थे देवता और इंद्र, शची के संकल्प ने इंद्र में रक्षाबंधन के दिन का संकल्प भर दिया और इंद्र दैत्यों को खाल जैसे दिखने लगे। धागा तो कच्चे सूत्र का, लेकिन सद्भाव पक्का होता है। इंद्र विजयी हुए। कुंता जी ने बांधा अभ्युमन्यु को। जब तक वो सद्भाव का धागा था कलाई में, तब तक कपट से युद्ध करने वाले उनको मारने में सफल नहीं हो रहे थे। जब वो धागा टूटा तब वो अभिमन्यु मरा। राजा बलि ने सब कुछ देकर भगवान नारायण को श्रद्धा बल से, कर्म के विधान से अपना द्वारपाल बना दिया सुतल लोक में। बलि की यहाँ सेविकाएं जो थी, उन सेविकाओं में लक्ष्मी जी प्रविष्ट हो गई और श्रावणी पूर्णिमा को उस महिला रूप धारणी लक्ष्मी जी ने बलि के कलाई में राखड़ी बांधी। बहन, भैया का मंगल चाहने वाली बहन, भैया मेरा साधारण न रहे, त्रिलोचन हो, तीसरा ज्ञान का नेत्र भी खोले, इसलिए बहन ललाट पर तिलक करती। और भैया का भी दायित्व हो जाता है कि बहन को अन्न, धन, वस्त्र और आपदा काल में सहायता करने वाला मन बनाने का संकल्प करता है। बलि ने पूछा, बहन मैं आपको कौन सी सौगात दूं, आप प्रसन्न होंगे? उस बहन का रूप धारण करने वाली लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, उसको बस छुट्टी कर दो। स्वर्ग का और भूख का राज्य देकर जिस परमात्मा को लिया था, वो एक रक्षाबंधन के सद्भाव ने परमात्मा को वहां से छुट्टी करवा दी। भाव में बड़ी शक्ति। ये न बद्धो बलि बद्धो दानवीर, ये करके ब्राह्मण लोग अपने यजमान को रक्षा बांधते कि विकारों से रक्षा और जीवन में ये व्रत और ये नियम पालन का संकल्प। बहन भाई को बांधती कि मेरा भैया दुर्गुण दुराचारों से बचकर त्रिलोचन बने, नश्वर जगत में खपने वाले नुगरे लोगों की नहीं, मेरा भैया तेजस्वी। और भैया बहन की आन मान शान, सेवा, सुरक्षा का भाव अपने मन में रखता। अरे शुभम, तुम होश में तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बोलो बेटा बोलो, ठीक हो ना? हाँ दादा, आज मैं होश में हूँ। मेरी नादानी के कारण आप लोगों को जो दुख तकलीफ हुई है, हो सके तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अरे बेटा
सुबह का भुला हुआ शाम को वापस आता है, उसे भुला नहीं कहते। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बापू से बहुत प्रार्थना की कि मेरे शुभम को पहले जैसा बना दो, निर्दोष बना दो। You're my great boy. You are great. आप सब कैसे हो? अच्छे हैं। आदर्श भाई वही है जिसका ऐसा संकल्प होता है कि मेरी बहन सदाचार और शीलवान बने, वो कभी फैशन ना करे, मेरी बहन कभी भोगिया ना बने, वो मीरा, गार्गी और मदालसा जैसी महान बने। भैया आपको भी तो राखी बांधनी है मुझे। दानवेन्द्रो महानन तेज काम बिबन्नामि रक्षे माचल माचल।
ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांघ दीपो नमोस्तुते। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सद्गुरु आएंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सद्गुरु आएंगे। हम सबकी लगी है प्रीत की डोरी, सद्गुरु आएंगे। हम सबकी लगी है प्रीत की डोरी, सद्गुरु आएंगे। अपना बनाते दर पे बुलाते, अपना बनाते दर पे बुलाते, गिरते हुओं को उठाते हैं। मेरे सद्गुरु है इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। मेरे सद्गुरु है इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। गहरा पावन दुर्लभ सत्संग, गहरा पावन दुर्लभ सत्संग, सबको सहज में सुनाते हैं गुरुवर। सबको सहज में सुनाते हैं गुरुवर। नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी, नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी, हम सबको दे देते हैं गुरुवर। हम सबको दे देते हैं गुरुवर। सबसे निराले सबको संभाले, सबसे निराले सबको संभाले, हम सबके रखवारे हैं। मेरे सद्गुरु है इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। मेरे सद्गुरु है इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। अब समय है पहेली को सुलझाने का। एक सवाल। एक भाई अपने 3 बहनों के पास अलग अलग दिन कुछ रुपए लेकर मिलने गया। पहली बहन ने भाई को जेब में जितने भी रुपए थे उतने ही रुपए उसकी जेब में डाल दिए। जाते समय भाई ने बहन को 2000 रुपए दिए। दूसरी बहन ने भी ऐसा ही किया और भाई ने भी उसको जाते समय 2000 रुपए ही दिए। यही काम तीसरी बहन ने भी किया और भाई ने फिर से 2000 रुपए तीसरी बहन को दिए। अंत में भाई की जेब में 5000 रुपए पड़े थे। तो बताओ कि वो भाई जब पहली बहन के घर गया तब उसके जेब में कितने रुपए थे? उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं रक्षाबंधन संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी। इस बार रक्षाबंधन पर सुबह 9:30 बजे के बाद ही राखी बांधें, क्योंकि 9:30 बजे से पहले भद्रा काल है, जिसमें राखी बांधना भाई और उसके परिवार के लिए अनिष्टकारी माना गया है। प्राचीन कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, जिस कारण रावण का वंश सहित विनाश हुआ। तिलक करते हुए यह शुभ भाव करें, मेरे भैया आप त्रिलोचन बने,
अर्थात परमात्म ज्ञान संपन्न तीसरा नेत्र खोले। अक्षत अर्पण करते हुए ये भावना करें, आपका मन अक्षय ज्ञान में, अपार शांति में व अक्षय आनंद में प्रवेश पाए। बहन भाई की दाहिनी कलाई पर मंत्रोच्चार के साथ सर्व मंगलकारी वैदिक रक्षा सूत्र बांधें। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। आपकी सूझबूझ, यश, कीर्ति, ओज, तेज व भक्ति खूब खूब बढ़े। आप तेजवान, ओजवान, वीर्यवान हो व भगवत प्राप्ति की सन्मति प्राप्त करें। क्या है इस एपिसोड का होमवर्क? विद्यार्थियों, आप भी बना सकते हैं वैदिक राखी। कैसे? दुकानों में मिलने वाली कोई भी राखी को आप आसानी से बना सकते हैं वैदिक राखी। आइए जानते हैं कैसे। वैदिक राखी बनाने के लिए एक छोटा सा ऊनी, सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा लें। उसमें दूर्वा, अक्षत, केसर या हल्दी, शुद्ध चंदन, सरसों के साबुत दाने, इन पांचों चीजों को मिलाकर कपड़े में बांधकर सिलाई कर दें। फिर कलावे से जोड़कर राखी का आकार दें या फिर उसको बाहर की राखी के पीछे चिपका दें। ऐसी वैदिक राखी बनाकर ही बहनें भाइयों को राखी बांधें और बच्चे अपने मित्रों को भी ऐसी वैदिक राखी बनाने के लिए प्रेरित करें। आश्रम के सत साहित्य स्टॉल पर भी वैदिक राखियाँ उपलब्ध हैं और भाई अपनी बहन को अन्य गिफ्ट्स के साथ साथ आश्रम के सत साहित्य, कौन बनेगा सर्वपति पैकेट इत्यादि अवश्य गिफ्ट करें ताकि बहन के जीवन में उत्तम संस्कार, ज्ञान व भक्ति बढ़े। बाल संस्कार के शिक्षकों के लिए बाल संस्कार के शिक्षकगण हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बच्चे आदर्श दिनचर्या का पालन करें। आज के लॉकडाउन के समय जबकि बच्चे घर पर ही हैं, उनके समय का सदुपयोग हो, इसलिए यह 20 अनमोल रत्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्या है ये 20 अनमोल रत्न? ये छोटे छोटे, करने में सहज पर बहुत ही उपयोगी नियमों का एक चार्ट है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं इसको भरे, वो अपने संपर्क के 20-30 बच्चों को 20 अनमोल रत्न देकर उनको प्रेरित करे कि वो भी इन नियमों का पालन करें। शुरुआत में एक साथ सभी 20 नियम अगर बच्चे न भी कर सके, 5-7 नियम से शुरुआत कर सकते हैं। माता पिता को इसके बारे में बताएं और बच्चों की यह नियमावली वे समय समय पर जरूर देखें। माता पिता के लिए विशेष, विद्यार्थी शिक्षा से कम आचरण से यानी देखा देखी ज्यादा सीखते हैं। अगर माता पिता अपने लाडलों की दिनचर्या सुधारना चाहते हैं तो माता पिता को चाहिए कि वो भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अगर माता पिता भी 20 अनमोल रत्न के नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी इन नियमों को सहज में ही अपने जीवन में लाएंगे और उनका जीवन उन्नत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन है चौथे एपिसोड जप महिमा के विजेता। खेले क्विज और जीते ढेरों इनाम। आपको एपिसोड को अच्छे से देखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्विज लिंक पर क्लिक करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो भी विद्यार्थी कम से कम समय में अधिक से अधिक सही जवाब देंगे वो होंगे विजेता। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, हो रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं। खुशियों का अवसर आज आया है,
रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, हो रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं।